स्ट्रेस एग्जाम्स में भी होता है, स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। मेरी बेटी हर वक्त जब वो पढ़ रही होती है तो मैं देख रहा हूँ कि उसके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बताते कि एग्जाम के स्ट्रेस को, या इवन पढ़ाई के स्ट्रेस, या टेस्ट के स्ट्रेस को, या फेल होने के स्ट्रेस को, या नीचे आने के, नंबरों के नीचे आने के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना। क्या ये चीजें हमारे स्कूल में नहीं बताई जानी चाहिए? क्या ये चीजें पढ़ाई नहीं जानी चाहिए? लेकिन हम इन चीज़ों को अपने स्कूलों में और कॉलेज में अहमियत नहीं देते। हम सोचते हैं ये तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अहमियत देंगे तो थोड़ा बहुत फिर आप इस तरफ चलेंगे। एक माँ जो पूरी रात सोती है, वो अगर बच्चे की वजह से जाग रही है तो उसको भी स्ट्रेस होता है, और जब वो स्ट्रेस होगा तो वो दिन को बड़ा अजीबोगरीब बिहेव करेगी। तो माओ को भी पता होना चाहिए कि जब वो जाग रही है, जब भी हम जागते हैं, ज्यादा जागते हैं तो हम स्ट्रेस में जाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लाइफस्टाइल में जब भी चेंजेस आती हैं तो आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो आपने उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, तो माओ को भी स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए। हम चलते हैं और सोर्सेज की तरफ। एक साहब को स्किल्स नहीं आती, उनसे जो स्किल की डिमांड की जा रही है कि भाई आपको अपनी नौकरी के लिए ये स्किल्स आनी चाहिए, और वो स्किल्स उनको नहीं आती, तो वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो वो चीज आती नहीं है, और उनसे बार बार यही कहा जा रहा है कि ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो जहां पर स्किल लैकिंग होती है, जहां पर स्किल्स नहीं होती, वहां पर भी इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। जब आप एक वक्त में बहुत सा काम करने की कोशिश करते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। दिमाग की साइंस ये कहती है, दिमाग एक वक्त में एक काम करता है, माइक्रो सेकंड्स में करता है, बहुत छोटे लेवल पे करता है, लेकिन दिमाग एक वक्त में एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि दिमाग इतने थोड़े टाइम में काम कर रहा होता है, एक कि आपको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्योंकि हम स्लो हैं तो हमें ये लगता है कि शायद हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं और साथ मोबाइल भी सुन रहे हैं और साथ बातचीत भी कर रहे हैं, तो हम 3-4 काम इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन दिमाग एक काम एक वक्त में कर सकता है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप साथ फ़ोन भी सुन रहे हैं, आप साथ बॉस को भी जवाब दे रहे हैं, आप साथ अपनी टाइपिंग भी कर रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, आप साथ कुछ खा भी रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग में इंसान को स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है मल्टीटास्किंग के लिए। अगर आप किसी को अकेला छोड़ देते हैं तो वो भी स्ट्रेस में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर आप स्ट्रेस में जाएं। स्ट्रेस में कुछ चीज़ें मैंने लोगों से सीखी। जब मैं स्ट्रेस पे बात करता हूँ तो लोग अमूमन बातें करते हैं, तो ये मेरे कुलीग ने बात की और मुझे बहुत खूबसूरत लगी, और उन्होंने कहा कि स्ट्रेस कल्चरल भी होता है, कल्चरल बिलीफ भी होता है। मसलन अगर आप म्यूजिक पसंद नहीं करते, आप गाने सुनने को पसंद नहीं करते, लेकिन आपके दोस्त ये कह रहे हैं कि यार फलां जगह पे कॉन्सर्ट है और वहाँ पे जाना है, और अब आप अपने दोस्तों से दोस्ती भी नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन वो चीज़ आपको पसंद भी नहीं है, और आप वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है जी वहाँ पे तो डांस भी हो रहा है और वहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो अब आप क्या होगा, स्ट्रेस में आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह भी देता हूँ कि जब छोटे शहर से कोई बंदा बड़े शहर की शादी में जाता है, और बड़े शहर की शादियों को वो देखता है, और वहाँ पर जिस किस्म के चीज़ें उसको नज़र आती हैं, तो वो उन्हें देखकर स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि वो उसके कल्चर का हिस्सा नहीं, वो छोटे शहर से आया तो उसके कल्चर में वो चीज़ें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो उनके लिए जब वो किसी को गोल्डन चीज़ें देते हुए देखता है, जेवर देते हुए देखता है, वहाँ पर पार्टीज हो रही होती हैं, वहाँ पे फंक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ पर को गैदरिंग होती है, तो लोग अपने कल्चर से जब थोड़ा सा दूर जाते हैं तो उन्हें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा इफेक्ट है स्ट्रेस का, जो कि हमें आम जिंदगी में होता है लेकिन हमें उसका इदराक नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें, जो मैं कल्चरल बिलीफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रिलीजियस बिलीफ भी आती है। मसलन आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि सूद की बेसिस पर काम करती है, और आप सूद को, क्योंकि आपके दीन में है, हमारे दीन में है कि सूद तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, तो आप उसे जायज़ नहीं समझते। अब आप फंस गए, क्योंकि नौकरी आपको ऐसी जगह पर मिली हुई है और आपको कोई और नौकरी फ़िलहाल मिल नहीं रही, और आप उसी जगह पर काम कर रहे हैं। तो अब ये आपके जो मजहबी सोच है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जितनी देर नौकरी करेंगे आप स्ट्रेस में रहेंगे। यहाँ के लिए बेहतरीन तरीका, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, ये है कि आप कुछ अर्से बाद ये नौकरी छोड़ दें। जी हाँ, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि आगे जाकर हम साइंस के रूप से देखेंगे कि स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी बनिस्बत इसके कि आप अपनी नौकरी की तरफ जाएँ। तो आप कोई और नौकरी ढूंढें और उस वक्त तक इंतज़ार करें और नौकरी को चेंज कर लें। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मैं एक कोर्स कर रहा था और उसमें जब मैंने अपने ट्यूटर से ही पूछा, जो मुझे बता रहे थे, मेरे उस्ताद थे बेल्जियम से, कि अगर मुझे नौकरी और नौकरी में स्ट्रेस मिल रहा है और मुझे नौकरी छोड़नी हो तो क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? तो उन्होंने कहा
एक मिनट भी ज्यादा नहीं सोच। अगर आपको नौकरी में क्रॉनिक स्ट्रेस में रहे, एक तो स्ट्रेस होता है ना जो कंपटीशन का स्ट्रेस है, वो तो आगे चलकर देखेंगे, स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस जो आपकी सेहत पर अफेक्ट कर रहा है, तो आप फौरन अपनी नौकरी को स्विच करें। मैं समझता हूँ कि वो बाहर के मुल्क में थे, वहां पर नौकरियां ढूंढनी आसान है, वहां पे आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास ज्यादा मौके हैं, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की कि आप अगर वो नौकरी करते रहेंगे तो आप बीमारियों का घर बन जाएंगे मुस्तकबिल में, और उसकी वजह से आपको बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो रिलीजियस बिलीफ भी स्ट्रेस में आ जाते हैं।